आज जो हम टॉपिक लेने वाले हैं दैट इज मोल कंसेप्ट इन सॉल्यूशन। ठीक है, अब देखिए मोल कंसेप्ट इन सॉल्यूशंस को हम एक और नाम से जान सकते हैं, दैट इज concentration ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, इससे पहले हम कॉन्सेंट्रेशन पे आए या हम मोल कंसेप्ट पे आए, सबसे पहले वी नीड टू लर्न सम ऑफ द थिंग्स लाइक सोल्यूशन क्या है। बोले भी अगर आपको ये कहता है भाई सोल्यूशन को डिफाइन करो तो क्या डिफाइन करोगे? एनीबॉडी अमंगस्ट यू बोलते रहेंगे। मैम मिक्सचर ऑफ एलिमेंट्स। मिक्सचर ऑफ एलिमेंट्स इज कंपाउंड। सोल्यूशन, अगर कोई पूछे सोल्यूशन क्या है तो क्या कहेंगे? हाँ वंश, क्या कहेंगे? क्या होता है सोल्यूशन? क्या चिन्ह क्या कहेंगे? मिक्सचर क्या है? किसका मिक्सचर है? लिक्विड मिक्सचर। लिक्विड मिक्सचर। अच्छा, और कोई सोल्यूशन को डिफाइन करेगा मेरे को? अच्छा, एक मैं तुमसे एग्जांपल पूछती हूँ, एक मैं एग्जांपल लेने वाली हूँ। इफ आई से ऑयल इन वाटर और आई से सॉल्ट इन वाटर, अब इन दोनों में से दोनों के दोनों सोल्यूशन है कि इन दोनों में से कोई एक सोल्यूशन है? सॉल्ट इन वाटर। एनीबॉडी एल्स? Ma'am, salt in water. Oil in water is a mixture. इट इज अ मिक्सचर। ठीक है, एंड दिस इज अ सोल्यूशन। चलो, उसने कहा ये एक मिक्सचर है, एक सोल्यूशन है। अच्छा, अब कोई और मुझे बता दे कि क्यों उसने पहले को मिक्सचर कहा और दूसरे को सोल्यूशन कहा? एवरीबॉडी हैज टू बी वेरी इंटरैक्टिव। बोलो, क्यों ये सोल्यूशन है और क्यों ये मिक्सचर है? गुराज, तेरे को क्या लगा कि तूने ऐसे कह दिया? बोलो। Ma'am, because it does not completely ma'am, like oil, if we left oil and water for some time, oil will eventually come at top and not mix together. बिल्कुल ठीक कह रहा है। अगर मैं इसको डिफाइन करूं ढंग से तो कैन आई से solution is a homogeneous mixture? कोई सबसे जो इजी डेफिनेशन है, कोई किसी छोटी क्लास का बच्चा आके पूछे तो उसको कहना भाई इट इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। क्या ये बात ठीक है? ये बात ठीक है? इसने कहा ये सोल्यूशन है, मैंने कहा हाँ बिल्कुल ठीक है। इसने कहा ये मिक्सचर है, मैंने कहा बिल्कुल मिक्सचर है। तो फिर उसके बाद मैंने इसको सोल्यूशन क्यों कहा था? क्योंकि ये एक होमोजीनियस मिक्सचर था सोल्यूट एंड सॉल्वेंट का। अब एक ग्लास पड़ा हुआ है, आज क्लास लगी होती है, मतलब सबसे बताती है। एक ग्लास पड़ा हुआ है, उस ग्लास में पानी है। ठीक है, अब पानी है तो उसके बीच में हमने थोड़ा सा सॉल्ट डाल दिया, उस पानी में हमने थोड़ा सा सॉल्ट ऐड कर दिया। तो अब क्या है कि कोई स्टूडेंट जो है वो लेट आ रहा है क्लास से, कांच का गिलास है। अब उसको पूछते हैं भाई ये क्या पड़ा हुआ है, वो बच्चा क्या कहेगा? ये पानी है। टिल दैट चाइल्ड इज गोइंग टू टेस्ट दैट वाटर, जब तक वो उसको टेस्ट नहीं करता तब तक उसके लिए वो पानी है, वो नमकीन पानी नहीं है। समझ में आई इस चीज की? डिड यू गेट? तो एक सोल्यूशन जो है वो होमोजीनियस मिक्सचर है। होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस का मतलब समझते हैं? बोले। Ma'am. यस मैम। होमोजीनियस मतलब दो कंपोनेंट्स जो है वो अलग अलग से नजर नहीं आ रहे। यू आर नॉट एबल टू सी नमक अलग से, पानी अलग से, वो नमकीन पानी है। दैट इज व्हाट इज अ होमोजीनियस मिक्सचर। हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या है? नमक और चीनी, नमक और चीनी इकट्ठे से पड़े, तुम्हें पता लग जाएगा ये चीनी के क्रिस्टल्स हैं। ठीक है, तो सोल्यूशन जो है वो उसमें दो तीन चीजें इंपॉर्टेंट है। होमोजीनियस मिक्सचर, इसका सोल्यूट और सॉल्वेंट। अच्छा, एक और चीज तुम लोगों को पता लगी यहाँ से
कि सॉल्यूशन के कंपोनेंट्स क्या है। ठीक है, अगर मैं बात करूं, यहाँ पे एक और हेडिंग दे रहे हैं, दैट इज कंपोनेंट्स ऑफ द सॉल्यूशन। कौन से कंपोनेंट्स होंगे? मैम सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। बिल्कुल, किसी भी सॉल्यूशन के हमेशा दो ही कंपोनेंट्स हम पढ़ने वाले हैं, +1 में भी और +2 में भी, दैट इज सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। ठीक है, अच्छा अब मेरी बात सुने, सॉल्यूट जो है, इट इज द कंपोनेंट of the solution, it is the component of the solution which is present in less quantity, which is present in less quantity, जो कम क्वांटिटी में रहता है भाई वो सॉल्यूट कहलाता है। ठीक है, और इट इज द कंपोनेंट, गुरांश म्यूट करो खुद को, it is the component of the solution which is present in large quantity, in large quantity। समझ में आई? दोनों को, सबको समझ में आया? If I Yes, say ma'am. salt in water, ठीक है, तो इसमें, इस सॉल्यूशन में मेरे को बता दे सॉल्यूट कौन सा होगा और सॉल्वेंट कौन सा होगा। मैम सॉल्ट इज सोल्यूट एंड वाटर इज सॉल्वेंट। यस, सॉल्यूट जो है वो कम क्वांटिटी वाला और वाटर जो है वो ज्यादा क्वांटिटी वाला, तो दैट इज सॉल्यूट एंड दिस इज सॉल्वेंट। अच्छा, एक चीज सब लोग याद रखेंगे, बाय डिफॉल्ट, ठीक है, बाय डिफॉल्ट हमने एज्यूम कर दिया कि अगर हमने बी लिख रखा है तो या 2 लिख रखा है, तो इसका मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं सॉल्यूट की, बाय डिफॉल्ट। ठीक है, अगर मैंने ए लिख रखा है या 1 लिख रखा है, तो इसका मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट अ सॉल्वेंट। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, इफ आई एम राइटिंग NB, ठीक है, it means I'm talking about number of moles of solute। समझ में आया? If I'm talking Na, it means I'm talking about number of moles of solvent। अगर मैंने A डाल दिया ना, तो इसका मतलब पक्का है भाई I am talking about the solvent। अगर मैंने B डाल दिया ना, तो इसका मतलब पक्का है that I am talking about the solute। तो बेसिकली सॉल्यूट किसी भी सोल्यूशन का वो हिस्सा है जो कम क्वांटिटी में है, और सॉल्वेंट किसी भी सोल्यूशन का वो हिस्सा है जो ज्यादा क्वांटिटी में है। और सोल्यूशन जो है वो खुद से क्या है? होमोजीनियस मिक्सचर है सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट का। इतनी बातें क्लियर? इतनी बातें क्लियर सबको? बोलिए। Yes, ma'am. अच्छा, अब कोई कहता है भाई टॉपिक जो है दैट इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। कोई आके कहता भाई टॉपिक तो तुम पढ़ने जा रहे हो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, बातें तुम सॉल्यूशन की करते जा रहे हो। हम उसको कहेंगे भाई सॉल्यूशन पता रहेगा तो उसकी कॉन्सेंट्रेशन बताएंगे। तो वो कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन कोई तुम्हें पूछे तो तुम कहोगे भाई इट मींस, इसका मतलब है अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन। ठीक है, एक सॉल्यूशन के अंदर कितना सॉल्यूट है उसको हम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन बोलेंगे। एंड देयर आर मेनी वेज, different ways of expressing the concentration of the solution, different ways to express। ध्यान से सुनना, जहां नहीं आ रहा मुझे रोकते जाना। express the concentration of solution। ठीक है जी। अब सॉल्यूशन को की कॉन्सेंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के काफी सारे तरीके हैं। ये लिखना मत कि चाहे आज मैं PDF ग्रुप में डाल दूंगी, कल लिख लेना, लिख के बैठे होना कल क्लास में। अब कोई कहता है कि कॉन्सेंट्रेशन टर्म को एक्सप्रेस करना, हम कहते हैं भाई कॉन्सेंट्रेशन टर्म को 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दो। जितनी कॉन्सेंट्रेशन टर्म है ना सॉल्यूशन की, जितने भी तरीके हैं
जिससे ये पता लग सके कि कितना सल्यूट है सॉल्यूशन के अंदर, तो उसको उतनी टर्म्स को, उतनी कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया। हमने कहा वो भाई दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया है, वो क्या बेसिस थे डिवाइड करने के? हमने कहा कुछ टर्म जो हैं वो मास कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स व्हिच डिपेंड्स अपॉन द मास। चलो कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स एक कैटेगरी मैंने बना दी, कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स ए कैटेगरी, ठीक है, जिसको मैंने कहा which depends upon the mass of the solute, ठीक है। मैंने कहा कुछ कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स वो हैं जो कि सॉल्यूट के मास के ऊपर डिपेंड करती है। हमने कहा अच्छा, फिर दूसरी क्या है? वो कहता कॉन्सेंट्रेशन टर्म की एक और कैटेगरी बी। मैंने कहा अच्छा भाई बी क्या थी? वो कहता भाई बी वो कैटेगरी है which do not depend upon the mass of the solute, मेरी बात को ध्यान से सुने दोबारा से। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सोल्यूशन का क्या मतलब होता है? कोई आके पूछे, हिंदी वर्जन निकाला करो हर चीज का, कोई आके पूछे भाई कॉन्सेंट्रेशन का क्या मतलब हुआ, तो आपने कह देना आराम से, भाई कॉन्सेंट्रेशन का मतलब है कि कितना सल्यूट का अमाउंट है सोल्यूशन के अंदर। हमने कहा अच्छा ठीक है बिल्कुल। हमने कहा कितने तरीके हैं जिससे हम अमाउंट ऑफ सल्यूट इन सोल्यूशन ढूंढ पाए? हमने कहा बहुत तरीके हैं। उन तरीकों को हमने क्या कहा? कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स कहा, ठीक है। मैंने कहा कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स जो है मेरे पास 8 हैं टोटल। मैंने कहा यार उसको मैंने 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। कोई बच्चा पूछता है मैम कैटेगरी में डिवाइड करने के लिए कोई क्राइटेरिया होता है? आपने क्या क्राइटेरिया बनाया कि आपने कॉन्सेंट्रेशन टर्म को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया? मैंने कहा बेटा एक तो वो कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स थी जो मास ऑफ द सोल्यूट के ऊपर डिपेंड कर रही थी, और कुछ कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स जो थी वो मास ऑफ द सोल्यूट के ऊपर नहीं डिपेंड कर रही थी। उस चीज को ध्यान में रखते हुए, मध्य नजर रखते हुए, मैंने पूरी कॉन्सेंट्रेशन टर्म को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। समझ में आई कॉन्सेंट्रेशन? Yes, ma'am. सबको? Yes, ma'am. अच्छा Yes, ma'am. बॉयज कोई आवाज नहीं आई? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. अच्छा अब 8 कॉन्सेंट्रेशन टर्म का खुलासा होने जा रहा है, ध्यान से सुने। एक है परसेंटेज बाय मास, ठीक है। एक तरीका ये जानने का कि कितना सल्यूट है सोल्यूशन के अंदर, दैट इज परसेंटेज बाय मास। परसेंटेज बाय मास है तो इसको हम परसेंटेज वेट बाय वेट भी बोलते हैं, परसेंटेज वेट बाय वेट, ठीक है। दूसरा क्या है? दैट इज परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, वेट बाय वॉल्यूम, ठीक है। हमने कहा बिल्कुल ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या है? दैट इज मोलैरिटी of the solution, which depends upon the mass of the solution, does not depends upon the volume of the solution। यहाँ पे ना थोड़ा सा मॉडिफाई कर देते हैं, does not depend की जगह यहाँ ला लेते हैं depends upon the volume of the solution, volume of solution, ठीक है। या मास इंडिपेंडेंट, मास इंडिपेंडेंट, और ये जो है ये मास डिपेंडेंट। देन वी हैव द मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन, देन वी हैव, ठीक है, देन वी हैव मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन, देन वी हैव नॉर्मेलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। ये सारे वॉल्यूम बेस्ड टर्म्स हैं। Here we have that is molality of the solution, इसको छोटे वाले m से represent करेंगे, and here we'll have mole fraction, ठीक है, इसको x से represent करेंगे। इधर की जो terms हैं that is molarity of the solution, बड़ा वाला m, then we have normality of the solution, ठीक है, ये वाला n,
then we have percentage volume by volume, और एक और टर्म है यहाँ पे that is parts per million, ppm. दोबारा से सुनेंगे अब क्या कहा मैंने कहा जितनी भी कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स हैं उसमें से कुछ कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स हैं जो मास के ऊपर डिपेंड करती हैं, और कुछ कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स हैं जो कि वॉल्यूम के ऊपर डिपेंड करती है, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन. ठीक है. अच्छा, अब जो मास के ऊपर डिपेंड करती हैं दैट इज परसेंटेज बाय मास, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, then we have molarity, then we have mole fraction. Concentration term, this is molarity. This is molarity, normality, percentage, volume by volume and ppm. ठीक है, एक एक टर्म को लेके आ रही हूँ. पहले बात करने लगे हैं परसेंटेज. ठीक है, जो पहली टर्म्स थी. किसने कहा परसेंटेज वेट बाय वेट. ठीक है, अगर तुम्हें पेपर में दिया हो 40% सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, 20% नाइट्रिक एसिड, और आगे कुछ मेंशन ना किया हो मतलब ये ना कहा हो कि वेट बाय वेट है, वेट बाय वॉल्यूम है, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम है, तो बाय डिफॉल्ट तुमने उसको क्या लेके चलना है, वेट बाय वेट. अब किसी ने कहा परसेंटेज वेट बाय वेट, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ भाई कि इट इज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन. परसेंट का क्या मतलब होता है? 100. तो कोई बंदा आके कहता है 40%. ठीक है, अब मैं इसको मॉडिफाई कर रही हूँ. परसेंटेज बाय मास का मतलब क्या हुआ? कितना मास ऑफ सॉल्यूट है इन द गिवन मास ऑफ सॉल्यूशन एंड मल्टीप्लाइड बाय विद 100. कोई कहता है वो तेरे को ये चीज पता है, ये चीज किसके इक्वल होती है? वो कहता नहीं मुझे तो नहीं पता. हम कहते हैं भाई दिस इज इक्वल टू मास फ्रैक्शन इनटू 100. दोबारा से कोई बंदे ने आके कह दिया ओ भाई मेरे पास ना ये 35% NaOH सोल्यूशन है वेट बाय वेट. ठीक है, ये है प्रैक्टिकल चीज. तुमने कहा ना हाँ तो मेरे को इसका मतलब पता है, तो कहेगा अच्छा चल बता क्या है इसका मतलब. इट मीन्स 35 grams ऑफ NaOH जो कि सल्यूट था, ठीक है, in 100 ग्राम ऑफ द सॉल्यूशन. 100 ग्राम ऑफ द सॉल्यूशन. ये बात मंजूर है सबको कि नहीं? जल्दी बोले. Yes, ma'am. Yes, ma'am. बोर्ड का रिजल्ट आया है भाई, तेरे आए 92% मार्क्स. इसका मतलब 100 अगर टोटल था उसमें से कितने आए? 95%. 92%. 92 आए 100 में से, यही मतलब हुआ? बोलिए. Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब देखो परसेंटेज वेट बाय वेट का क्या मतलब हुआ कि 100 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर तुम्हारा कितना वेट ऑफ सॉल्यूट है, दैट इज परसेंटेज बाय वेट. दोबारा से एक बार, हमारा जो टॉपिक है दैट इज मोल कंसेप्ट इन द सॉल्यूशन, या जिसको हम बोलते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन. बहुत धीरे पढ़ा रही हूँ मैं, जहां नहीं पता लग रहा है रेज अप योर हैंड्स. I won't take even the name, I'll just explain. सॉल्यूशन जानना, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन जानने से पहले सॉल्यूशन को जानना जरूरी है. हमने कहा सॉल्यूशन क्या है भाई? सॉल्यूशन तुम लोगों ने बताया कि होमोजीनियस मिक्सचर है मैम सॉल्यूट और सॉल्वेंट का. मैंने कहा बिल्कुल ठीक है. ये सॉल्यूशन इसलिए कहलाया था क्योंकि सॉल्ट और पानी को हम सेपरेटली नहीं देख पा रहे थे, नमकीन पानी के नाम से उसको जान रहे थे. तो ये है सॉल्यूशन होमोजीनियस मिक्सचर. ठीक है, फिर मैंने कहा किसी कंपोनेंट, कितने कंपोनेंट्स है किसी सॉल्यूशन के? तुमने कहा भाई 2 कंपोनेंट्स हैं, एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट. जो सॉल्यूट है तुमने कहा ये सॉल्यूशन का वो हिस्सा है जो कम क्वांटिटी में है, और सॉल्वेंट सॉल्यूशन का वो हिस्सा है जो लार्ज क्वांटिटी में है. मैंने कहा भाई हर बार मैं सॉल्यूट और सॉल्वेंट नहीं लिख सकती. वो कहता मत लिखो,
बी लिख दिया तुमने तो हम समझ जाएंगे कि ये सल्यूट की बात कर रहे हो। बी की जगह 2 लिख दिया तो हम समझ जाएंगे कि तुम सल्यूट की बात कर रहे हो। अगर एन बी लिख दिया या एन 2 लिख दिया तो इसका मतलब आप नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट की बात कर रहे हो। एन 1 लिख दिया या एन ए लिख दिया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट की बात कर रहे हो। अब मैंने कहा चलो सोल्यूशन हो गया क्लियर, अब मुझे बताओ भाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन का क्या मतलब हुआ, कॉन्सेंट्रेशन क्या बोला है। हमने कहा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन का मतलब होता है कि कितने अमाउंट ऑफ सोल्यूट है सोल्यूशन के अंदर, कितना सोल्यूट तुमने डाला है सोल्यूशन के अंदर। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है। अब डिफरेंट डिफरेंट तरीके क्या हैं भाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन को एक्सप्रेस करने के। मैंने कहा जितनी भी 8 तरीके हैं भाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन को एक्सप्रेस करने के। मैंने कहा 8 तरीकों को 5 मतलब 8 तरीकों को 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर दो। ठीक है, अब कितने तरीके हैं आई लव केमिस्ट्री कहने के, कुछ यूरोपियन तरीके हैं, कुछ एशियन तरीके हैं, तो उन सारे तरीकों को 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। क्या बेसिस पे, ये एशियन कॉन्टिनेंट के बेस पे, ये एशियन तरीके, ये यूरोपियन तरीके। अब मैंने कहा भाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन को एक्सप्रेस करने के 8 तरीके हैं। तुमने कहा हाँ डिवाइड कर दो 2 कैटेगरी में। मैंने कहा कौन से, तुमने कहा एक कॉन्सेंट्रेशन टर्म वो है जो मास के ऊपर डिपेंड कर रही है और एक कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स वो है जो मास के ऊपर नहीं डिपेंड कर रही। जो मास के ऊपर डिपेंड कर रही है ये रही 4 और जो मास के ऊपर नहीं डिपेंड कर रही ये रही 4। बिल्कुल ठीक है। अब पहली टर्म मैंने उठाई दैट इज परसेंटेज बाय मास। ओ भाई परसेंटेज बाय मास का क्या मतलब होता है, एक 100 ग्राम सोल्यूशन के अंदर तुम्हारा कितना सोल्यूट प्रेजेंट है दैट इज परसेंटेज बाय मास। कैसे निकालेंगे इसको, मास ऑफ द सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ द सोल्यूशन, क्योंकि परसेंटेज क्या रखा है तो इनटू 100। कोई बच्चा कहता है, मैं कहती हूँ अच्छा फ्रैक्शन क्या होता है, ये पिज्जा पड़ा हुआ है इसके 8 हिस्से बता रहे हैं ना, ये 8 हिस्से जो हैं ये पिज्जा के है ना, तो इसका फ्रैक्शन क्या हुआ। तुम कहोगे मैम एक पीस डिवाइडेड बाय टोटल। मैंने कहा भाई मास एक हिस्से का डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ द सोल्यूशन, ये फ्रैक्शन है, ये मास का फ्रैक्शन है। सोल्यूट का कितना मास है सोल्यूशन के अंदर, ठीक है, इसको मास फ्रैक्शन के नाम से भी जान सकते हैं, मल्टीप्लाइड बाय 100। अब देसी सी भाषा में फिर मैंने कहा अगर कोई बंदा आगे कहता हो 35% NaOH है वेट बाय वेट, तो तुमने उसको केमिस्ट्री वाले बच्चे बन के क्या कहना है भाई, इसका मतलब ये हुआ कि 100 ग्राम अगर तू ले रहा है ना NaOH का सोल्यूशन तो उसमें 35 ग्राम NaOH है। बोलिए ये टर्म सबको क्लियर हुई है? Yes, ma'am. Yes, Everybody ma'am. has to tell, everybody has to Yes, respond. ma'am. Yes, yes. अच्छा, उसके बाद अच्छा, अब तुमसे क्या कहा गया भाई, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। ठीक है, वेट बाय वॉल्यूम का क्या मतलब हुआ, इट इज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, amount of solute in present in 100 मिलीलीटर ऑफ सोल्यूशन, क्योंकि परसेंटेज जो है वो 100 होती है 100 मिलीलीटर ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, अगर वेट बाय वेट था, तुमने कहा कि अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन, क्योंकि सोल्यूट का भी वेट लेना था और सोल्यूशन का भी वेट लेना था, यहाँ पे वॉल्यूम लेना था, तो मैंने कहा अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 100 मिलीलीटर ऑफ सोल्यूशन। बोलिए मंजूर है, बोलेंगे? Yes, ये ma'am. नहीं समझ Yes, आया। ma'am. अच्छा तुमसे कहा किसी, अच्छा ये मैं बताती हूँ। अब तुमसे किसी ने कहा परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। ठीक है, वेट पहला जो टर्म लिखा होता है ना वो सोल्यूट के लिए लिखा होता है, दूसरा जो टर्म लिखा होता है वो सोल्यूशन के लिए लिखा होता है। वेट बाय वेट में भी ऐसे था, वेट ऑफ द सोल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ द सोल्यूशन। ठीक है, दोनों, पहला वाला वेट जो था वो सोल्यूट के लिए था, दूसरा वाला वेट जो था वो सोल्यूशन के लिए था। पहला वाला जो है वेट वो सोल्यूट के लिए है, तो तुमने कहा कि कितना अमाउंट ऑफ सोल्यूट है
और दूसरी वाली टर्म सोल्यूशन के लिए है, तो वॉल्यूम है तो 100 मिलीलीटर ऑफ सोल्यूशन के अंदर है। किसी बंदे से हम कहते हैं भाई फॉर्मूले में लिखोगे उसको, वो कहता है हाँ लिख देंगे, मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। बोलिए मंजूर है? बोलिए मंजूर। अगर कोई Yes, ma'am. बंदा, अब कोई बंदा आ गया देसी सी भाषा में जानने वाला, वो कहता भाई 35% ऑफ NaOH है वेट बाय वॉल्यूम, ठीक है, पिछली बार भी उसने कहा था 35% NaOH है वेट बाय वेट, अब भी वो यही कह रहा है भाई 35% NaOH है वेट बाय वॉल्यूम। हम कहेंगे भाई साहब इसका मतलब ये हुआ कि there is 35 grams of NaOH in 100 milliliter of solution। अगर भाई तू 100 मिलीलीटर सोल्यूशन ले रहा है NaOH और पानी का, तो उस पूरे 100 मिलीलीटर सोल्यूशन के अंदर सॉल्यूट कितना है? 35 ग्राम। बोलिए मंजूर है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. इधर कोई बंदा कहता है अच्छा भाई इसको क्या ऐसे ही लिख सकते हैं, इसको ऐसे ही लिख सकते हैं? वो कहता नहीं ऐसे नहीं लिख सकते। अब देखो यहाँ पे वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना है? 100 ग्राम। वेट ऑफ सॉल्यूट कितना है? 35 ग्राम्स, ठीक है। अब वो कहता है अच्छा भाई वेट ऑफ सॉल्यूट, सॉरी दिस इज द वेट ऑफ सॉल्यूट। अच्छा वो कहता है भाई वेट ऑफ सोल्यूशन पता है, वेट ऑफ सॉल्यूट पता है, तो क्या वेट ऑफ सॉल्वेंट निकाल पाएंगे? बोलिए Yes, ma'am. कैसे निकाल पाएंगे? 100 minus 35. 100 minus 35, so that will be giving you 65 grams of solvent। बोलिए मंजूर। अब कोई थोड़ा सा Yes, पढ़ा ma'am. लिखा बच्चा ma'am. ग्रुप में बैठा है, थोड़ा सा ज्यादा पढ़ा लिखा कोई वंश यहाँ बैठा है, उसने कहा भाई इसका मैं नहीं, वंश मतलब इंसान का वंश, तो तेरा नाम वंश नहीं थोड़ा था मैंने, ऐवी पर्सनल ना हुआ करो, ठीक है। वेट ऑफ कोई नहीं। सॉल्वेंट। और अब मैं, कोई कहता है, कोई गलती से पढ़ा लिखा बच्चा यहाँ बैठा, वो कहता मैम इसको ऐसे क्यों लिखा है 35 ग्राम NaOH 100 ग्राम सोल्यूशन के अंदर? मैं कहती हूँ भाई तू क्या लिखेगा? वो कहता मैडम मैंने लिखना है इट मीन्स 35 ग्राम ऑफ NaOH in 65 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। तो क्या ये जो जनता बैठी हुई है ये सारी इससे एग्री करेगी? बोले Yes, जल्दी से ma'am. बोलो। Yes, मैम नहीं पता लगा। वो यहाँ पे कहता 35% NaOH के सोल्यूशन को रीड किया, जैसे मैंने पढ़ाया कि 35 ग्राम ऑफ NaOH 100 ग्राम सोल्यूशन के अंदर। अरे भाई तुमने 100 ग्राम NaOH ले लिया, तो उसके अंदर 35 ग्राम जो है वो NaOH है। ये सब लोग समझ गए, ये सब लोगों ने बता दिया। अब कोई गलती से थोड़ा ज्यादा पढ़ा लिखा बच्चा आके बैठा, उसने कहा यार वेट ऑफ द सोल्यूट 100 ग्राम है, वेट सोल्यूशन 100 ग्राम है, सोल्यूट 35 ग्राम है, तो सॉल्वेंट का मास जो है वो तो कही जा रही है परवाज मैम, ढूंढ लेंगे 100 में से 35 सब्ट्रैक्ट कर दो, वो सॉल्वेंट का वेट आ जाएगा, क्योंकि सॉल्यूशन तो दो ही चीजों का बना है, सोल्यूट एंड सॉल्वेंट का। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है। तो कहता दो ही चीजों का अगर मैम बना है, दोनों का वेट पता है, तो दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लो, जो बच गया उसका वेट आ जाएगा। मंजूर है ये बात? बोलेंगे Yes, ma'am. Yes, ma'am. पक्का yes, बॉयज? अच्छा, अब एक किसी पढ़े लिखे बच्चे ने कह दिया और मैम 35 ग्राम सोल्यूट जो है वो 65 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में डाल दो तो 100 ग्राम सोल्यूशन बन जाएगा। Yes, बोलिए ma'am. पक्का? yes, मैम। दक्ष, दिलशेर, Yes, गुराज, मैम। पक्का ठीक है? Yes, ma'am. चलो कल Yes. बताना सारी बातें आगे। अच्छा तीसरा एक और आ गया, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, ठीक है। अब किसी के दिमाग में आया अच्छा वहां पे बता दिया ऐसे, अब यहाँ पे ऐसे कह नहीं रहे कुछ, यहाँ पे नहीं कह सकती ना, क्योंकि एक चीज ग्राम में है और एक चीज मिलीलीटर में है, तो यहाँ पे हम ये रिलेशन नहीं अप्लाई कर सकते। यहाँ पे दोनों चीजें ग्राम में थी, तो एक में से दूसरे को सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो तीसरा जो बच गया था वो आ गया।
यहाँ पे ऐसे नहीं हो पाएगा। अगर कोई ऐसी टर्म जानते हैं क्या साइंस में 8वीं में कोई ऐसी टर्म पढ़ी, क्योंकि 8वीं से 11वीं में आए हुए बच्चों, कोई ऐसी टर्म पढ़ी कभी किसी क्लास में गलती से जो मास और वॉल्यूम दोनों को रिलेट करती हो? Density. डेंसिटी। अगर तुमने इस किश्ती से इधर से जंप मारते हुए इधर आना है या इधर से जंप मारते हुए इधर आना है, तो एक ही किश्ती है तुम्हारे पास डेंसिटी की, बिकॉज डेंसिटी इज कोरिलेटिंग मास विद वॉल्यूम। समझ में आई? अगर कोई कहता है मैंने तो यहाँ पे भी वही करना है जो आपने पीछे किया, मैं कहती हूँ भैया डेंसिटी पता होना चाहिए, अब मेरे को डेंसिटी पता नहीं, अब तू चुप हो जा। ठीक है, ठीक है जी। Yes, Yes, ma'am. हाँ जी यहाँ मैम। पे इसलिए ऐसे कर गए क्योंकि दोनों टर्म सेम थी, दोनों मास मास था, तो इसलिए यहाँ ऐसे कर गए। यहाँ पे एक टर्म मास है, एक टर्म वॉल्यूम है, तो ऐसे नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अब आगे आएंगे परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। इसको डिफाइन करने से पहले सब लोग ये जान लें, दिस इज यूज्ड, ठीक है, व्हेन सॉल्यूट इज लिक्विड। जब तुम्हारा सॉल्यूट लिक्विड है तभी उसको ले पाओगे इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, क्योंकि पहली टर्म तो वॉल्यूम, पहला जो है ना वो सॉल्यूट के लिए, दूसरा सोल्यूशन के लिए। अगर भाई यहाँ पे सॉल्यूट के लिए वॉल्यूम ले रहा है तो इसका मतलब सॉल्यूट किस तरह होना चाहिए? सॉल्यूट लिक्विड स्टेट में होना चाहिए। अब कोई बंदा कहता है अच्छा इसको डिफाइन करो, कोई डिफाइन करेगा ग्रुप में से? कोई? परसेंट का क्या मतलब होता है? परसेंट का क्या मतलब होता है चिन्ह में? परसेंट का क्या मतलब होता है? कहते को कहता है भाई इतने परसेंट, परसेंटेज। परसेंटेज के लिए क्या करती है हमेशा? हाँ, कोई भी चीज को डिवाइडेड बाय टोटल इनटू 100। 100 है ना? कभी 1000 से किया क्या? 10,000 से किया? लाख से किया? नहीं किया ना। परसेंट मतलब 100। ठीक है, तो इसका मतलब टोटल कितना रहेगा? टोटल यहाँ पे कितना रहेगा? क्योंकि परसेंटेज बोल रहा है तो टोटल कितना रहेगा? 100। और टोटल क्या रहेगा? टोटल क्या रहेगा? 100 क्या रहेगा बच्चे? Volume of solution. वॉल्यूम। इसका मतलब 100 लीटर तो बहुत बड़ी वैल्यू है, हमारी औकात से बाहर है, लैब में डील नहीं कर सकते। तो टोटल मेरे पास क्या है? 100 मिलीलीटर ऑफ सोल्यूशन। सोल्यूट और सॉल्वेंट का टोटल क्या होता है? सोल्यूशन होता है। तो मैंने टोटल लिख दिया दैट 100 मिलीलीटर ऑफ सोल्यूशन। अब पहले वाले वी को कैसे डिफाइन करोगे? इस वाले वी को कौन डिफाइन करेगा? Volume of solute Volume. present. Yes, it may be defined as, it may be defined as volume of solute in 100 milliliter of solution. बोलिए, मंजूर है सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. अगर कोई अब बंदा आके कह रहे तुम्हें ओ भाई 40% ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड दिया हुआ है, तो तुम क्या कहोगे उसको? तुम कहो यहाँ पे लिख दिया उसने वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम बाय वॉल्यूम है, वेट बाय वॉल्यूम है, ये गिवन होगा। अगर कुछ नहीं दिया हुआ तुम मान के चलो धड़ल्ले से इट इज वेट बाय वेट। अच्छा 40% सल्फ्यूरिक एसिड वॉल्यूम बाय वॉल्यूम है, अब कैसे डिफाइन करोगे इसको? कोई कहे भाई इसको डिफाइन कर, तो क्या कहोगे? खुद से पीछे देखते हुए। कोई कह रहा है 40% ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड है, तो उसको वॉल्यूम बाय वॉल्यूम ट्राई करें, गलत हो जाएगा तो यहाँ से जाए मौत है। हाँ चलो बोलो, आयुषिका क्या कहेगी बेटा? कोई बंदा आके ठीक सा तेरे पास खड़ा हो गया, जूनियर हट ही नहीं रहा, दीदी बताओ मेरे को इसका क्या है। अब तूने थोड़ा बताना 8वीं से 11वीं में है, तूने उसको पूरा बताना है। बता, क्या बताएगी? मैम 100% ऑफ सॉल्यूशन में 40% H2SO4 है। वो कहता परसेंट तो बताओ, ढीठ बच्चा बहुत है। वो कहता परसेंट का क्या मतलब हुआ? 100 में से जितनी वैल्यू सॉल्वेंट की है, जितने पार्ट्स No, हैं। वो वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। Ayushika, you are very close. Anybody would like to rectify her? She's very close. हाँ रूपाशी। Ma'am, it means 40 milliliter of H2SO4 in 100 milliliter of. Yes. 40% मतलब 40 मिलीलीटर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड in 100 मिलीलीटर ऑफ सोल्यूशन। बोलिए क्या सबको ये मंजूर है? बोलेंगे? Yes, ma'am. अच्छा Yes.
कोई कोई अब पढ़ा लिखा बच्चा बैठा है, वो कहता मैम वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन जानते हैं भाई 100 मिलीलीटर है, और वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट भी जानते हैं 40 मिलीलीटर है, तो मैम हम क्या वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट निकाल सकते हैं? तो बताए ये वाली जनता जो बैठी क्या कहेगी, निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते? निकाल Yes, सकते ma'am. हैं। क्या कहेंगे उसको? 100 में से भाई 40 को माइनस कर दे, वो जो 60 मिलीलीटर आएगा वो तेरा सॉल्वेंट है। मंजूर है ये बात? बोलिए। यस मैम। अच्छा, अब वो जो थोड़ा सा ज्यादा पढ़ा लिखा इंसान है वो क्या कहता है? इट मीन्स, वो इसको मॉडिफाई करेगा, इट मीन्स 40 मिलीलीटर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड है इन 60 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन। बोलिए ये बात मंजूर है? बोलिए। Ma'am, 60 milliliter of solvent. हाँ, 60 मिलीलीटर ऑफ सॉल्वेंट, बिल्कुल ठीक। हाँ बिल्कुल ठीक है। क्या ये बात मंजूर है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. यस मैम। एवरीबडी, दिलशेर, कैथरीन, प्रियांशु, कोई आवाज नहीं आई, वंश, Yes, विश, ma'am. गुरप्रीत, Yes, सबको? Yes. चलो एक बार दोबारा से लेके आ रही हूँ। अब मैं कंसंट्रेशन पे आ रही हूँ। Okay, मैं कहती हूँ कंसंट्रेशन का क्या मतलब है, तो क्या आवाज आएगी कि कितना सल्यूट है गिवन अमाउंट ऑफ सोल्यूशन के अंदर। मैंने कहा कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के बड़े तरीके हैं, उनको दो कैटेगरी में डाल दिया। आपने कहा कौन कौन सी कैटेगरी में डाला है? मैंने कहा भाई एक वो कैटेगरी बना दी वो जो कंसंट्रेशन टर्म जो है जो मास पे डिपेंड कर रही है, और एक कैटेगरी बना दी वो वाली जो मास पे डिपेंड नहीं कर रही, वॉल्यूम पे डिपेंड कर रही है। अच्छा, मैंने कहा चलो पहले परसेंटेज उठाते हैं। अब हमने दोनों तरफ की परसेंटेज उठा ली, ये वाली भी उठा ली और ये वाली भी उठा ली, मतलब हमने 8 में से 3 कंसंट्रेशन टर्म्स ले ली। कोई कहता हो परसेंटेज वेट बाय वेट का क्या मतलब हुआ कि कितना अमाउंट ऑफ सोल्यूट है 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन के अंदर। किसी ने कहा परसेंटेज बाय वेट बाय वॉल्यूम, हमने कहा कितना वेट ऑफ सोल्यूट है 100 मिलीलीटर ऑफ सोल्यूशन के अंदर। फिर हमने कहा परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, हमने कहा कितना वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट है 100 मिलीलीटर सोल्यूशन के अंदर। ये बात समझ में आई? ये सारी बातें समझ में आई सबको? Yes, ma'am. अब यस मैम। एक और टर्म लेके आ रही हूँ, ये तुम सबको आती है, दिस टर्म इज ऑल नोन टू एवरी वन ऑफ यू। सिर्फ मुझे ये बता देना कि फ्रैक्शन का मतलब समझते हैं क्या? चौथी Yes, टर्म, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. फ्रैक्शन का क्या मतलब होता है? घर का फ्रैक्शन क्या होता है? एक कमरा, अगर सारे कमरे Yes. एक जितने हैं तो मैं कहती हूँ इस घर का कितना फ्रैक्शन है ये कमरा, तो तुम कहोगे 1 डिवाइडेड बाय जितने कमरे हैं, ऐसे ही करोगे। अगर मैं टर्म लेके आ रही हूँ मोल फ्रैक्शन, इसका मतलब क्या हुआ? मोल का Ma'am, फ्रैक्शन, मोल के fraction. अलग अलग हिस्से. हाँ पूरे मोल में से किसी एक का हिस्सा, ठीक है। इफ अ सोल्यूशन, देसी सी भाषा में लिखते हैं, इफ अ सोल्यूशन हैज 2 कंपोनेंट्स, ठीक है। सॉल्यूट, सोल्यूट को बाय डिफॉल्ट क्या लिखना है? बी या फिर 2, एंड सॉल्वेंट, ठीक है, दैट इज ए, ठीक है। देन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, कोई बंदा कहता है भाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट लिखो, तुम कहोगे भाई पढ़े लिखे हो, नंबर ऑफ मोल्स को NB लिख लो। हम कहते हैं बिल्कुल ठीक है। कोई कहता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट को Na लिख लो, ठीक है? ठीक है बोलो। Yes, ma'am. यस मैम। मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने ये कहा एक सोल्यूशन था, सोल्यूशन में 2 कंपोनेंट्स थे, एक सोल्यूट था एक सॉल्वेंट था। सोल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स कितने हो गए? NB, मुझे नहीं पता कितने थे, मैंने कहा NB। वो कहता अच्छा सॉल्वेंट के कितने होंगे, मैं मुझे क्या पता, वो कहता है Na, मैंने कहा ठीक कह रहा है बिल्कुल। अब कोई आके पूछता है मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट निकाल दो, ऑफ सोल्यूट, तुम कहोगे भाई मोल फ्रैक्शन का सिंबल जो है वो X है, क्योंकि सोल्यूट की बात हो रही, तुम कहोगे B, ठीक है। कोई कहता है मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट निकालो भाई, तुम कहोगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट टोटल। फ्रैक्शन तो ऐसे निकालते हैं, जिसका फ्रैक्शन निकालना है उसके नंबर ऑफ मोल्स को ऊपर रख दो डिवाइडेड बाय टोटल। टोटल क्या था?
सल्यूट और सॉल्वेंट का मिक्सचर? बोलेंगे? Yes, Yes, ma'am. पक्का? Yes, Yes, ma'am. अच्छा, अगर कोई आके और पंगा ये डाल, वाला एक बार फिर से एक्सप्लेन करता हूँ. अच्छा दोबारा से बता देती हूँ. कोई कहता है मोल फ्रैक्शन सल्यूट का निकालो. फ्रैक्शन किस में से निकालना है? पहले मेरे को ये बताओ, फ्रैक्शन किस में से निकालोगे? सोल्यूशन में से निकालोगे ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. इसका मतलब डिवाइड किससे करना है? टोटल से. टोटल क्या होने चाहिए? मोल. टोटल मोल कितने होंगे? दैट इज सॉल्वेंट और सल्यूट के मोल्स. टोटल से डिवाइड करते हैं ना जब भी हम करते हैं. अगर मैं कहती हूँ दिस इज अ पीस ऑफ अ cake which has been divided into 8 equal parts, what is a fraction of this part? So you will say 1/8. ऐसे ही कहते थे छोटी क्लासेस में. Yes, ma'am. टोटल क्या लिया था? केक के टोटल पीसेस. ठीक है. अब डिवाइड किससे करना होता है जब भी फ्रैक्शन की बात आती है? टोटल से. टोटल किसके? मोल फ्रैक्शन कह रहे हैं भाई, टोटल मोल से ही डिवाइड करेंगे. टोटल मोल का मतलब क्या हुआ? दैट इज सल्यूट एंड सॉल्वेंट के मोल्स बच्चे. ठीक है, क्योंकि एक सोल्यूशन में तो दो ही कंपोनेंट्स हैं, एक सल्यूट है एक सॉल्वेंट है. तो कोई कहता टोटल मोल्स कितने होंगे सोल्यूशन के? तुम कहोगे भाई सल्यूट और सॉल्वेंट के मोल्स को ऐड कर दे, घबरा मत, वो टोटल मोल्स ऑफ सॉल्वेंट हो जाएंगे, बोल सोल्यूशन हो जाएंगे. बोलिए मंजूर है कि नहीं? Yes, बोले ma'am. मंजूर है? पक्का? अच्छा, अब ये हैं टोटल मोल्स ऑफ द सोल्यूशन. जानते हैं फ्रैक्शन निकालना, नीचे तो टोटल ही आएगा. अब किसका फ्रैक्शन निकाल रहे हैं? सल्यूट का. तो नंबर ऑफ मोल्स जो हैं सल्यूट के ऊपर रख दे. समझ में आया? समझ में आया Yes, कि नहीं? ma'am. अच्छा, कोई बंदा ढीठ आगे खड़ा हो गया, कहता तो भाई मैं तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट ढूंढने आया था. ठीक है, हम कहेंगे अच्छा भाई मोल फ्रैक्शन का सिंबल तो यही रहता है, अब तो सॉल्वेंट की बात कर रहा है तो ए डाल दे. ये पता लगा, क्योंकि ए जो है बाय डिफॉल्ट वो सॉल्वेंट के लिए है, बी जो है वो बाय डिफॉल्ट सॉल्यूट के लिए है. अब उस बंदे को मैंने कहा डिनोमिनेटर में क्या आएगा? कौन बताने वाला है? डिनोमिनेटर में क्या आएगा? I'm total moles. टोटल मोल्स में क्या आएगा? सल्यूट के मोल्स और सॉल्वेंट के मोल्स. Solvent के moles. बिल्कुल ठीक. और न्यूमरेटर में क्या आएगा? सॉल्वेंट के मोल. Solvent के Solvent के moles. सॉल्वेंट Na. के मोल्स मतलब Na. ठीक है, सारी जनता ठीक है? मोल फ्रैक्शन Yes, का मतलब ma'am. क्या है? अच्छा, कोई Yes, कहता कि टोटल सम कितना होता है? XA प्लस XB कितना होगा? हमने कर ले भाई, NA डिवाइडेड बाय NA प्लस NB प्लस NB डिवाइडेड बाय NA प्लस NB. वो कहता अच्छा XA और XB का सम हमेशा किसके इक्वल होगा? 1 के इक्वल. मैंने कहा हाँ, सिर्फ यही नहीं जानना, अगर मोल फ्रैक्शन दो कंपोनेंट्स के पूछे हैं तेरे को न्यूमेरिकल में, भाई एक के निकाल ले और दूसरे के एक में से सब्ट्रैक्ट कर दे. समझ में आया? क्योंकि Yes. ये जो है ये हमेशा इक्वल टू 1 होगा. अच्छा, क्या क्या यूनिट्स होंगी? यूनिट्स ऑफ मोल फ्रैक्शन क्या होंगी? कोई अपने दिमाग से कॉमन सेंस से मुझे बताओ. अगर कोई आके तुम्हें कहता भाई आज तो मैं यूनिट सीखने आया हूँ, तो यूनिट डायमेंशन चल रहा है फिजिक्स में, हम होशियार बहुत हैं, अब मोल फ्रैक्शन की यूनिट्स निकाल के बताएंगे, तो क्या बताएंगे? क्या यूनिट्स रहेंगी मोल फ्रैक्शन की? मिलीलीटर. ओ भाई, ये रेशियो ना हुई, ये रेशियो ना हुई. नंबर ऑफ मोल्स की डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल से रेशियो की कोई यूनिट्स होती हैं क्या? नो. No, ma'am. Ma'am. No, so this is simply a ratio. So it is dimensionless quantity. It is dimensionless quantity. So this is what is unit of mole fraction. इतनी बात समझ में आई?